नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जैसे क्रिकेट में हर खिलाड़ी का कोई ना कोई पसंदीदा शॉट होता है, वैसे ही सियासत करने वालों के कुछ विषय पसंदीदा होते हैं। इनमें दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार एक ऐसा विषय है जो बहुत जल्दी गर्मा जाता है। इसकी गूंज प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी जल्दी पहुंचती है। इसका प्रभाव भी व्यापक होता है, यानी जहां घटना हुई उससे कई 100 किलोमीटर दूर तक भी ऐसी घटनाएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं। सागर में बीते दिनों एक हत्या से जुड़े मामले में राजीनामा करने को लेकर हुए विवाद में एक दलित व्यक्ति की हत्या हो गई। उसकी डेड बॉडी लेकर आ रही उसकी भतीजी की भी कथित तौर पर एक्सीडेंट में मौत हो गई। मामले ने जमकर तूल पकड़ा। कांग्रेस की पूरी स्टेट यूनिट सक्रिय हो गई। केवल स्टेट यूनिट ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक ने एमपी को दलितों के लिए असुरक्षित करार दे दिया। तय था कि सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी मौके पर पहुंचते ही आज सागर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता का ऐलान तो किया ही, साथ ही ये उम्मीद भी जताई कि भगवान सब ठीक करेंगे और अब दोबारा विवाद ना बढ़े, इसके लिए लोकल पुलिस को उन्होंने ताकीद भी की। आज ही एक मामला छिंदवाड़ा से भी आया, जहां एक युवक ने अपने ही परिजनों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। सियासत के बुलबुले यहां भी उठने को ही थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि मामला कुछ और है तो उसे तूल नहीं दिया गया। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि दलित आदिवासियों को लेकर सियासत नेताओं के संवेदी होने की निशानी है या सियासत की। यदि सियासत भी है तो क्या सिर्फ टूल्स की तरह है या इससे दलित आदिवासियों का कोई भला भी होता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ठीक से मामलों को हैंडल नहीं कर पाता? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या समाज में अभी भी दबंगों और दलितों के बीच वैसा ही माहौल है जैसा कभी पुराने दौर में होता था? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन इन दिनों दलित आदिवासियों को लेकर सियासत बहुत तेज हो रही है। सागर में एक दलित व्यक्ति की हत्या और उसके बाद एक लड़की की एम्बुलेंस से गिरने के मामले को विपक्ष तूल देने में जुटा है। बीते अगस्त में जब एक युवक नितिन अहिरवार की मौत हुई थी, तब चुनाव सर पर थे, लिहाजा दिग्विजय सिंह सपत्नीक पहुंचे थे और मृतक की बहन अंजना से राखी भी बंधवाई थी। उसी मामले से जुड़े दो लोगों में से एक की हत्या और दूसरे की एक्सीडेंट में मौत हुई तो सियासत को बहुत गुंजाइश मिल गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक इस मामले में सरकार को घेरने टूट पड़े। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को, मृतकों को के परिजनों को साथ में लेके कोर्ट में जाके सीबीआई इनका इंक्वायरी की मांग करेगी। मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चाचा की हत्या हुई वो परिदृश्य जो बताया जा रहा है वो सही है, इसके अलावा भी कुछ है? मसला जैसे ही दलित आदिवासी का होता है, सत्ता पक्ष का बैकफुट में आना और विपक्ष का आक्रामक हो जाना बहुत सेट पैटर्न है। इस मामले में भी कुछ आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन चूंकि मृतक को कंधा देने दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच गए थे, कांग्रेस की स्टेट यूनिट भी पहुंच गई, तो जाहिर था कि मुख्यमंत्री को भी तत्काल पहुंचना ही था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज उस दलित बस्ती में पहुंचे और मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि ऐसा ही एक मामला तब भी हुआ था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और उस वक्त यदि ठीक से कार्रवाई हुई होती तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होती। हमने तो इस मामले में निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहूँगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न, सरकार की संवेदनशीलता भी कोई चीज़ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष का हिम्मत बढ़ाना, उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ करिए, ये विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो। क्योंकि घटना तो आपस में हो रही है, पार्टी सरकार नहीं है, सरकार सबके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार ये प्रयास करेगी ऐसी घटना दोबारा न हो। कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं, जब कमलनाथ जी की सरकार 27/2019 में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनकी बात नहीं सुनी गई, आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी गई। उन्होंने छेड़छाड़ की भी बात कही थी, लेकिन सामान्य मारपीट का मामला दर्ज कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ। यदि उसी समय समुचित कार्रवाई हो जाती तो ये मामला यहां तक नहीं बढ़ता। दलित आदिवासी की मौत सियासत करने वालों के लिए सबसे पसंदीदा विषय होता है, क्योंकि ये देश काल परिस्थिति की सीमाओं से भी परे होता है। आज भी छिंदवाड़ा में एक आदिवासी परिवार के युवक ने अपने ही परिजनों को मारकर आत्महत्या कर ली। इसमें भी सियासत मार्जिन तलाश रही थी, लेकिन उसमें कोई सियासी एंगल नहीं निकला, लिहाजा ये मामला तूल नहीं पकड़ पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो से हैं प्रदीप अहिरवार जी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा कांग्रेस के। बहुत स्वागत है प्रदीप जी का। दूसरे मेहमान है घनश्याम पिरोनिया, ये पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। जाहिर तौर पर शुरुआत कर लेते हैं आज बात की प्रदीप जी से। प्रदीप जी, क्यों आपको लग रहा कि कोर्ट जाना पड़ेगा इस मामले में और सीबीआई जांच की मांग कोर्ट से करनी पड़ेगी? क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट ईमानदारी से काम नहीं कर रही? देखो, गवर्नमेंट एक बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि 2019 का ये मामला और मामले में अंजना एक शिकायत करती है कि मेरे साथ गांव के सरपंच के बेटों ने छेड़खानी की, और वो जो छेड़खानी करने वाले लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। एक जनपद सदस्य बताया जाता है, युवा मोर्चे का कोई पदाधिकारी बताया जाता है, और ये भूपेंद्र सिंह जी जब उस समय मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह जी के संपर्क में थे, भारतीय जनता पार्टी के वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता थे। और पूरे बुंदेलखंड में और विशेष रूप से सागर में ये सब लोग नहीं, 19 में तो आपकी सरकार थी, लेकिन मेरी बात तो आप सुनिए, क्या कहना चाहता हूँ कि जब पूरे बुंदेलखंड में जाना जाता है कि सीएम वहां के भूपेंद्र सिंह जी हैं और भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण में ये काम हुआ। और नितिन की जब 2023 में हत्या हुई, जब उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ गांव के कुछ लोग छेड़खानी कर रहे हैं और मेरे साथ यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उस भाई ने जब विरोध जताया तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उनको संरक्षण दिया जाता, ना तो उनके घर पे बुलडोजर, एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे शिवराज जी, मोहन यादव जी, कि हम बुलडोजर चलाते हैं जो अपराधी रहते हैं या जो अत्याचार करते हैं। कहीं कोई बुलडोजर की घटना नहीं घटी वहां पर, और ना पीड़ित को न्याय मिला और ना पीड़ित को मुआवजा मिला। होता क्या है, एक बार फिर भूपेंद्र सिंह जी उस अंजना को बुलाते हैं, उनके चाचा को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि समझौता कर लो। दबाव बनाया जाता है। 25 तारीख की रात को भी राजेंद्र भाई को बुलाया जाता है, और जब वो मानते नहीं है कि हम समझौता नहीं करेंगे और आरोपियों को सजा होगी, तो उनकी भी कुल्हाड़ी मारकर 5-6 लोगों को। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए। घनश्याम जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि ये सब कुछ आपके संरक्षण, आपके यानी आपकी पार्टी के संरक्षण में हो रहा है और इसीलिए दबंगों के हौसले बुलंद है। अभी भी मैंने पहले भी कहा था प्रदीप जी से अभी कि इनका तो आरोप लगाने का लक्ष्य है और वो उसकी रीति पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, और भूपेंद्र जी पे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है भूपेंद्र जी से इनका ज्यादा स्नेह है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि जब जो घटनाक्रम प्रारंभ हुआ उस समय सरकार इन्हीं की थी, और ये कह रहे हैं कि कार्रवाई अगर नहीं हुई तो भैया कार्रवाई करने वाले आप थे, आपकी सरकार थी। अगर उसी समय पुलिस ने उचित कदम उठाए होते, ठीक प्रकार की धाराओं का उपयोग किया होता, केवल मारपीट तक सीमित नहीं रखा होता, तो आज ये दुखद घटना देखी भी नहीं जा सकती थी। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस क्षेत्र के आदरणीय प्रदीप लारिया जी ने भी बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। मुझे लगता है अहिरवार साहब उन सब बातों से परिचित हो रहे होंगे। और कांग्रेस को केवल जो मैंने कहा ना, मुद्दों के लिए राजनीति करना ये ठीक नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ में है। जिस प्रकार के भी सहयोग की आवश्यकता है वो भी वहाँ प्रदान की जाएगी। और जैसा गांव वालों ने कहा कि वहाँ चौकी की स्थापना होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी घोषणा की है। 8 लाख और कुछ हजार रुपए देने की वहाँ उन्होंने घोषणा की है। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसमें समाज के सब वर्गों का और सहयोग की आवश्यकता है। इससे सहमत हूं मैं, जागरूकता की आवश्यकता है। नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता नहीं रहना चाहिए इसमें। ठीक है, दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, जैसे हमने शुरुआत में कहा अपनी बात की कि बड़ा पसंदीदा विषय है सियासत करने वालों का, किसी भी दल की सरकार हो। हम वो धनप्रसाद अहिरवार जी की के हत्या वाले मामले में भी देखें, तब कमलनाथ जी की सरकार थी तो शिवराज जी पहुंच गए थे सागर, और उन्होंने बहुत वहां पे मतलब एक तरह से उनके समर्थन में हंगामा भी किया था। तो दलित आदिवासी प्रताड़ना क्यों सियासत का सबसे पसंदीदा विषय है? प्रवीण जी, क्यों नहीं होना चाहिए? आप तो इसको समाज को जो है शोषित और पीड़ित तबका बताते हैं। शोषित पीड़ित वर्ग यदि है और वो यदि प्रताड़ित हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे कानून हैं उसको संरक्षण देने के लिए। इसके बावजूद उसे संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो सरकार और राजनीतिक
जो नेतृत्व है उस पर सवाल तो स्वाभाविक तौर पर उठेंगे। ये मामला कभी का भी शुरू हुआ हो, चाहे 19 में शुरू हुआ हो या 23 की घटना हो या 24 की घटना है, इसके केंद्र में तो वही परिवार है जो 2019 में था। 2020 में जब सरकार बदल गई तो क्या सरकार को ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि एक मामला ऐसा था, इसमें हमको कांग्रेस सरकार ने गलत FIR हुई थी या कुछ हुई थी, धाराएं बढ़ा सकते थे आप, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तो देखिए ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये कहीं ना कहीं जो एक पीड़ित पक्ष है उसके प्रति अन्याय करता है। आप देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी पहुंचे ना आज सागर में, तो क्यों पहुंचे? यदि मामला गंभीर नहीं था तो मुख्यमंत्री क्या हर किसी मामले में जाएंगे क्या? मुझे लगता है नहीं जाएंगे। उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई, तो उस चूक को किस रूप में दिखना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे मुख्यमंत्री तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है ना। लगातार जब पुलिस प्रशासन की इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है तो आप बताएं सरकार ने क्या किया? जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो सवाल के कटघरे में कौन आएगा? सरकार ही आएगा, विपक्ष तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी मशीनरी है वो सरकार के पास है। तो जब इस तरह के मामले में मुख्यमंत्री खुद अटेंशन ले रहे हैं, केवल पैसे देने से मुझे लगता है कि ये इन चीजों का हल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि नौकरशाही यदि हावी हो रही है तो इसका कारण ही ये है कि आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये दिखता है कि आप इतना बड़ा अपराध हो जाता है, एक परिवार के इतने लोगों की मौत हो जाती है और पुलिस अफसरों की लापरवाही पर क्या कार्रवाई हुई? आप तो आरोप प्रत्यारोप तो अलग विषय है, ये तो रूटीन की चीज है ना जिस पर कार्रवाई होना चाहिए था। इसलिए ये सारी चीजें केंद्र में आती हैं और इसीलिए इस पर चर्चा होती है। प्रदीप जी को इन करते हैं। प्रदीप जी, ये बात सही है, दिनेश जी बड़े निरपेक्ष बात कर रहे हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर ईमानदार प्रयास हो रहे हैं कि भाई उन्हें दबंग परेशान नहीं करें, वो दलित जो समाज के लोग हैं, यदि समाज में निचले स्तर पर आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो सिस्टम से टकरा सकें, तो फिर ईमानदार प्रयास होने चाहिए। आपको लगता है कि दोनों किसी भी दल की सरकार रही हो ईमानदार प्रयास करती है इस वर्ग के लिए? नहीं, बिल्कुल सही, ईमानदार प्रयास होने चाहिए थे। अभी हमारे पत्रकार साथी दिनेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की ओर से प्रयास होने चाहिए, लेकिन सागर की सरकार कौन है? सब जानते सागर की। अब हमारे घनश्याम भाई कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी से मुझे बड़ा स्नेह है। भूपेंद्र जी से मुझे ना स्नेह है ना कोई विरोध है, लेकिन भूपेंद्र जी के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ है। ये पूरा सागर पूरा खुरई जान रहा है जो घटना हुआ है। 3 लोग चले गए परिवार के SC के, और इसीलिए गए क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से थे। और आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 8 लाख रुपए का ऐलान किया, कोई ऐलान नहीं किया। पीड़ित परिवार, मृतक के परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज मजाक किया है। एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रावधान है, 8.5 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने उनको ना तो अलग से कोई राशि दी, ना उनके परिवार को कोई नौकरी का आश्वासन दिया, ना उनके परिवार को कोई सुरक्षा का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री वहां गए और वहां से लौट के आ गए। आज सभी अखबार के माध्यम से या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की घोषणा की। कोई आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की, जो मिलता है वो मुख्यमंत्री जी ने वहां एक चेक दे के आ गए। और हमारे घनश्याम भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, न्याय की लड़ाई लड़ रही है। एक बेटी जिसके साथ दुष्कर्म होने की बात उसने कही, यौन उत्पीड़न की बात कही, और वो अपने भाई को बताती, उसकी हत्या हो जाती, और उसकी मां को भी गांव के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाया जाता, उसके घर को बर्बाद किया जाता, उसके घर से सामान निकाल कर फेंक दिया जाता है। ऐसी घटना भाजपा की सरकार में हो रही है। और सरकार भूपेंद्र सिंह जी के बारे में पूरा सागर जानता है। मेरा कोई भूपेंद्र सिंह जी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पूरे सागर के अंदर 8 विधानसभा में चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे सचिव हो, चाहे सरपंच हो, किस तरीके से भूपेंद्र सिंह जी का राज चलता है। भूपेंद्र सिंह जी की पूरे सागर के अंदर सरकार है। और मैं तो हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा है कि CBI जांच होनी चाहिए। बिल्कुल CBI जांच होनी चाहिए, और CBI जांच में मैं दावे के साथ कह रहा हूं जो संदिग्ध भूमिका है वो भूपेंद्र सिंह जी की सबके सामने आ जाएगी। घनश्याम जी एक नाम को चिन्हित कर रहे हैं लगातार, प्रदीप जी आपकी टिप्पणी और जो भी उन्होंने आप पर आरोप लगाए उस पर भी। नहीं, कहा ना कि इनका भूपेंद्र जी से ज्यादा स्नेह लग रहा है इनके बयान से। मेरा निवेदन ये, देखिए कांग्रेस वास्तव में राजनीति करती है, इनको तो मुद्दों की तलाश रहती है। और देखिए मैं भी अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रदीप जी से बार बार वही वाली बात उठा रहे हैं। अरे भाई ये जो शुभारंभ का से हुआ, प्रारंभ का से हुआ, वहीं अगर आपने ये सब बातें दबा दी होती, वहीं आपने इन सबका पटाक्षेप कर दिया होता, तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं।
और आज आप भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं आप। अरे आपको खुद के गिरेबान में झांकने की, देखने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ में अगर कहीं अत्याचार होता है तो वो हमेशा कांग्रेस की सरकारों में रहा है। इन्होंने केवल गाल बजाने का काम किया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कल्याण ना तो कभी कांग्रेस ने सोचा है और न कभी इनके कार्यकाल में हुआ है। आप बता दें, हुआ हो तो केवल विरोध करना, केवल कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढ करके राजनीति करना, ये सारे के सारे कार्य है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहां पर जाकर, मैं भी आयोग का सदस्य था उस समय, हम जाते थे वहां। अगर इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती थी तो पैसा किसका है भाई? वो शासन का पैसा है, सरकार का पैसा है। सरकार किसकी है? कौन की सरकार ने पैसा दिया है? और प्रदीप जी कह रहे हैं साहब वो तो वो वाला पैसा था दिया है। अरे वो भी तो पैसा सरकार का है, शासन का है। एट्रोसिटी एक्ट में सबको पैसा मिलता है, आप अच्छे से जानते हो। मुख्यमंत्री जी ने अलग से क्या आर्थिक सहायता दी? अरे अलग से भी आप चिंता नहीं करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है। और ये आपके जो दुष्कर्म है ना, वो सब ठीक करने का भी काम होगा। और आप अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के, तो आप एकदम खड़े होकर के आरोप लगाएं। दूध का दूध, पानी का पानी, खुलेआम चैनल के सामने बोल रहा हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आदेश करें कि कल इस घटना की पूरी सीबीआई जांच होगी, जो भी आरोपी हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, दोनों तरफ से और बल्कि अगर ये तो गनीमत है कि बसपा उतनी सक्रिय एमपी में है नहीं, यदि दोनों तरफ बसपा भी सक्रिय होती तो वो भी इसे ले उड़ रही होती। क्या दलित आदिवासी टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ईमानदार है उनके लिए कि नहीं इनके उत्थान के लिए काम करना है? दिनेश जी, देखिए, जो इस वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं उनका सोच अपने वर्ग के लिए क्या है, जिस वर्ग से वो चुन के आते हैं, जिस वर्ग का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो यदि उनको संरक्षण नहीं देंगे अपने भाई बंधुओं को तो कौन देगा आप? ठीक बात। यदि वो इसमें राजनीति करेंगे, एक लाइन खींचेंगे कि ये कांग्रेस की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर मुझे लगता है ऐसे तो न्याय नहीं मिलेगा। फिर तो वही होता है जो 2018 में हमने देखा था, ग्वालियर चंबल इलाके में एट्रोसिटी एक्ट की बहुत बात हो रही है। उसी पर तो पूरा लड़ाई हुई थी ना, उसी पर तो पूरा संघर्ष हुआ था, जिसके कारण जो है ग्वालियर चंबल में पूरी अशांति फैली थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप 75 साल बाद भी यदि हम ये देखें कि वही स्थितियां हो रही हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है प्रदेश में भाई? यदि आप ये बताइए कि यदि 15 महीने में कोई घटना हो जाती है तो 20 साल में भी तो हालत नहीं सुधरे ना, कि आपकी सरकार है, सब कुछ आपका है। यदि आप ही की सरकार में 2 घटनाएं होती तो फिर किसके जिम्मेदार ठहरेंगे? ये कोई भी घटना, कोई भी आपराधिक घटना किसी सरकार को उसमें क्या विषय नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। वो निश्चित तौर पे जो विषय है समाज के अपनी सोच का विषय है या प्रशासन की गलतियों का वो नतीजा होती है। इसमें किसी राजनीति आप जैसी लाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि आप भूपेंद्र सिंह जी को लेकर लोगों की शंका है तो मुख्यमंत्री जी तो उनको लेके गए ना साथ में, यदि होती तो वहां लोग बताते कि इस तरह का मामला था और ये हम भूपेंद्र सिंह जी यहाँ क्यों आए। ये विरोध होना चाहिए, और लगता है लोगों को कि ये इस मामले में भूपेंद्र सिंह जी की तरफ से कुछ संरक्षण दिया गया है, तो इतने सारे भाजपा के नेता भी वहाँ हैं, वो भी अपनी बात रख सकते थे कि नहीं साहब आप मुख्यमंत्री जी इनको लेके मत जाइए, इससे और पार्टी को नुकसान होता है। तो ये भी तो चीजें राजनीतिक स्तर पर देखी जाती है ना, कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी गए और भूपेंद्र सिंह जी को लेकर चले गए। ठीक बात है। एक बार प्रदीप जी को इन करता हूँ। प्रदीप जी, थोड़ी देर के लिए अपनी दलगत आइडेंटिटी किनारे रखिए। दिनेश जी जो बात कर रहे हैं, बहुत मार्के की बात कर रहे हैं, जिससे जो सवाल में लेके गया था वो सिरा आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। कितना ईमानदार प्रयास होता है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों, उस वर्ग के लोगों को इधर स्टूडियो में बैठ के या अभी आने वाले 8-10 दिन सड़क में प्रदर्शन करने से उससे वाकई वो ओहदा मिल जाएगा जिसका वो हकदार है? प्रवीण भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, जब नितिन की हत्या हुई तो दिग्विजय सिंह जी गए थे और उस पूरे मामले में उन्होंने आवाज उठाई थी, न्याय की लड़ाई लड़ी थी। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार उस समय सुरक्षा दे देती, अंजना की बात मान लेती और राजेंद्र अहिरवार जी और उनके परिवार को सुरक्षा दे देती, मुआवजा देती, नौकरी देती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उन दोनों की हत्या आज नहीं हुई होती। और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी
बीजेपी का ये अमृत काल चल रहा है प्रवीण भाई। इस अमृत काल में दलितों की हत्या की जाती है, उनकी बहन बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाया जाता है और आदिवासियों पे पेशाब करी जाती है। अगर हम लड़ाई लड़ते हैं न्याय की, समानता की, सम्मान की, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर आदिवासी की लड़ाई लड़ना, दलित की लड़ाई लड़ना और एक सामान्य नागरिक की लड़ाई लड़ना, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ना राजनीति है, तो कांग्रेस पार्टी 10 बार ऐसी राजनीति करेगी। घनश्याम भाई से मैं बोलना चाहता हूँ कि घनश्याम भाई, ये आप ही के केंद्र सरकार के आंकड़े कि दलित उत्पीड़न कितना बड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर और आदिवासी उत्पीड़न कितना बड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर। आपकी जवाबदारी बनती है, आपको जनता ने चुना है, आज आप सरकार में हो तो हम आपसे सवाल करेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है, पूरे प्रदेश में किस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके की लूट डकैती हो रही है, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है और जान रहा है। आज मुख्यमंत्री जी गए, अच्छी बात है, तो भूपेंद्र सिंह जी खुरई के विधायक, उनको तो ले जाना जरूरी था। अगर नहीं ले जाते तो 10 सवाल फिर खड़े हो जाते। और जिस परिवार के लोगों को, जिस समाज के लोगों की हत्या हुई है, वो इतना डरा और सहमा परिवार है कि भूपेंद्र सिंह जी के सामने लोग खड़े नहीं होते। जुबान खोलना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, घनश्याम जी को इन करते हैं। घनश्याम जी, यही सवाल आप दीजिएगा जरूर प्रदीप जी की बात का जवाब, लेकिन यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि सबसे पहला मतलब बुनियादी जो प्रयास है वो क्या होना चाहिए भी, जो भी इस वर्ग से आने वाले नेता हैं उनका होना चाहिए कि भाई हमारे जो भाई बंधु है उनको आगे उठाना, उनके जीवन स्तर को ठीक उठाना है, बजाय एक मंदिर अनाउंस करके कि संत रविदास मंदिर बनेगा, उससे उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा क्या? देखिए, पहले तो आपने जो कहा प्रवीण जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे अभी भाई अहरवार साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल चल रहा है। आप निश्चिंत रहो प्रदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी का तो अमृत काल हमेशा चलने वाला है। लेकिन आपका जब अच्छा समय चल रहा था, आपकी जब सरकारें थी, तब अनुसूचित जाति वर्ग पर क्या हो रहा था देखिए। इसमें मेरे पास जो खबर आई है, इसमें हमारे जो है उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, तब राजगढ़ में एक नाबालिग बेटी को जिंदा जलाया गया था, जो कांग्रेस की सरकार थी। छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जाति बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म किया गया था, ये आपकी सरकार थी। शिवपुरी में 2 दलितों को, बच्चों को किस प्रकार से उनको मारा गया था, ये आपकी सरकार थी। अलीराजपुर में एक आदिवासी की पिटाई, जूते में पेशाब भर के कराई गई थी, ये कांग्रेस की सरकार थी। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और जो है भारतीय जनता पार्टी पर वहां बैठ करके बयानबाजी करते हैं। अरे आपके नेता तो, अब आप बताओ, इमरती देवी जी हमारी अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं, उनके बारे में कैसी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी किसी को टंच माल बोला जाता है। ये कांग्रेस संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी को आप आईना दिखाने का काम करते हो। अरे भारतीय जनता पार्टी तो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण करने के लिए जितनी योजनाएं कार्यक्रम चला रही हैं, कांग्रेस की चाहे केंद्र की सरकारें हों चाहे प्रदेश की हों, कभी नहीं किया। आपने तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का वोट कैसे कबाड़े, ये काम किया। और आप देखिए, आज भी आपके नेता देश भर में भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। और अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जो कह रहे थे, यही सारी घटनाक्रम आप लोगों ने और अप्रैल के माह में ग्वालियर संबल संभाग में फैलाया था। संविधान खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, और पूरे देश में आग लगाने का काम किया। आप बताइए, एक बार दिनेश जी को कर लेते। घनश्याम जी, मोटी बात आपकी सारी ले ली, एक बार दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, वही सवाल जो मैंने घनश्याम जी से पूछा, आऊंगा घनश्याम जी, अभी तो वक्त है। हाँ, और कैसे तो भी सत्ता हासिल करना, ये ठीक है, कांग्रेस का काम रहा है। एक बार दिनेश जी को इन करूंगा। घनश्याम जी प्लीज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कल्याण करने का काम। ठीक है, दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, यही सवाल जो मैं घनश्याम जी के पास लेके गया, वो उसका एक सिरा आपकी तरफ लेके आता हूँ। एक मंदिर बना दिया, संत रविदास मंदिर बनाने का अनाउंसमेंट हो गया, पूरे खुशहाली फैल जाएगी उसको, उस समाज में, उस जगह में, या ये सिर्फ एक तरह का सियासी जो है वो स्टंट है? नहीं, देखिए, ये तो सब हम जानते हैं कि ये वोटों के लिए ही होता है, इस तरह का जो काम होता है। आप ये, यदि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की घटना हो रही है, तो पूरी जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है? क्या वो रिजर्वेशन का लाभ लेके जो लोग सरकारी नौकरियों में आते हैं, क्या उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं दी जा सकती कि जहां वो अपने वर्ग का संरक्षण कर सके? उनको क्या ऐसी पोस्टिंग नहीं दी जा सकती क्या? आप देखिए ना, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो,
होता क्या है, आप वहां भी तो उपेक्षा होती ना। यदि बहुजन समाज पार्टी जैसी एक राजनीतिक दल खड़ा होता है तो क्यों खड़ा होता है? ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ ही तो खड़ा होता है ना एक राजनीतिक दल। वो एक राज्य में भले ही वो उसकी सरकार हो, लेकिन कई राज्यों में उसने अपने उस वर्ग को अपने साथ संगठित करने का काम तो किया ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल से उनको निराशा मिलती है, और निराशा इसलिए मिलती है कि नीतियां बहुत बनाते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब उनके साथ कोई घटना होती है तो फिर वही होती है बातचीत के साथ लीपापोती करने लगे। अभी भी आप देखिए इतनी डिबेट में कहीं ये बात नहीं आई कि सरकार की तरफ से वहाँ जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, एक महिला एम्बुलेंस से कूद जाती है, एक मर्डर हो जाता है, इस मामले में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे सुरक्षा देने की हो, या जब पता है एक परिवार के साथ घटना हो गई है, गवाहों को धमकाया जा रहा है, तो उस थाने का, उस जिले का कोई तो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होगा जिस पर एक्शन हो, और सरकार ये पता लगे कि सरकार है और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। बहुत छोटा रिमार्क प्रदीप जी, बिल्कुल फिसल रहा है वक्त हाथ से। आप लोग वैक्यूम देते हो, इसीलिए तो दूसरी पार्टियां पनप जाती हैं, क्योंकि आप दोनों पे भरोसा नहीं रह जाता फिर ऐसे में। कांग्रेस ने हमेशा दलित उत्थान की, आदिवासी उत्थान की बात करी है, और इस वर्ग को आज़ादी के बाद जो संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए वो कांग्रेस ने दिया है, और जो आरक्षण के माध्यम से ये वर्ग आगे बढ़ा है। फिसल गया है। क्लोजिंग रिमार्क घनश्याम जी, और कार्रवाई होगी अधिकारियों पर भी, जो दिनेश जी कह रहे हैं जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये जो आज वहां पहुंचे थे और वो संवेदनशील है, और उन्होंने आज वहां जो घोषणाएं की हैं अक्षरशः उनका पालन भी होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता है इससे ज्यादा चर्चा की। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते एक बात हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील आपसे करके जाएंगे कि आप समाज में कम से कम समरसता का माहौल जरूर बनाए रखें। जो सियासतदान है उनका काम है सियासत करना, लेकिन आप अपना भाईचारा जरूर बना के रखें। और बहुत उम्मीद है कि शायद यदि समाज बदलेगा तब ऐसी घटनाओं पर विराम लग सकेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।